भारत तप रहा है। ये सिर्फ मौसम विभाग का अलर्ट नहीं, ये हमारे देश की सच्चाई है। जब सुबह 7 बजे ही पारा 30 डिग्री छू ले और रात 11 बजे भी 36 डिग्री से नीचे ना आए, तो समझिए कि संकट दरवाजे पर नहीं, हमारे घर के भीतर तक आ चुका है। जंगल कटते जा रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, तालाब खाली हैं और इस सूखे ठहरे हुए माहौल में सबसे पहले टूटता है वो इंसान जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। रिक्शा खींचता मजदूर, धूप में ईंट ढोती महिला, तंदूर की आग के सामने खड़ा कारीगर, या वो बुजुर्ग जिसके कमरे में पंखा भी सिर्फ गर्म हवा फेंकता है। 45-47 डिग्री अब सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस माँ की चिंता है जिसका बच्चा बिना एसी के सो नहीं पाता। उस दिल के मरीज की धड़कन है जो रात भर गर्मी से लड़ता है। उस गर्भवती का डर है जिसके लिए हर गर्म रात एक इम्तिहान है। सूरज बेरहमी से चमक रहा है। ये गर्मी अब मजबूरी बन गई है जो पल पल जिंदगियां निचोड़ रही है। छांव में भी राहत नहीं क्योंकि हवा खुद भट्टी बन चुकी है। सड़कें पिघलती सी लगती हैं, लोहे की कोई भी चीज छूते ही हाथ जला देती है। गला सूख जाता है, आंखें थक जाती हैं और कुछ मिनट में ही शरीर जवाब देने लगता है। शहर अब गर्मी झेल नहीं रहा, गर्मी में कैद हो चुका है। भारत में केवल 8% घरों में एयर कंडीशनर है, लेकिन बात देश की करें तो ये अब भी अधिकांश घरों के लिए लग्जरी है और 90% से ज्यादा लोगों के पहुंच से बाहर है। कई परिवारों के लिए यह गर्मी का चक्र महीनों तक चलता रहता है। भारत में इस साल की गर्मी का रिकॉर्ड भी जरा ध्यान से सुनिए। इस साल गर्मी ने भारत में बहुत जल्दी और बहुत तेजी से दस्तक दी। अप्रैल में ही देश के बड़े हिस्से हीट वेव की चपेट में आ गए। कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री से ऊपर और कुछ इलाकों में 45 डिग्री के करीब पहुंच गया। महाराष्ट्र के अकोला में 46.9 डिग्री सेल्सियस, अमरावती में 46.8 डिग्री सेल्सियस, उत्तर प्रदेश के बांदा में 48.2 डिग्री सेल्सियस, वहीं फरीदकोट पंजाब में 47.3 डिग्री सेल्सियस और मध्य प्रदेश के खजुराहो में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 27 अप्रैल को दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में सभी भारत में थे। अप्रैल के अंत तक विश्व के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 भारत में थे। अप्रैल से मई आते आते गर्मी ने और भी विकराल रूप ले लिया। 20 मई के आसपास भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और लू का दौर जारी रहा। लेकिन इस गर्मी के थपेड़ों ने सड़क पर काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक, फेरी वाले, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, किसान और गिग वर्कर्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ये वे लोग हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इनके 24 घंटों के अधिकांश समय का काम धूप में ही होता है। इनमें से 90% अनौपचारिक कामगार हैं जिनके पास न कोई छुट्टी है न कोई सुरक्षा। अलग अलग जगहों से मिलने वाली ये तस्वीरें खुद में सवाल है कि बेसिक जरूरतों को पूरा करने अब जानलेवा गर्मी में काम करना मजबूरी है। इसका एक और पहलू तो ये है कि गर्मी से स्वास्थ्य समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉर्शन, हीट स्ट्रोक, उल्टी, चक्कर आना और दिल की दिक्कतें। बुजुर्ग, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। अप्रैल के अंत में उड़ीसा में जनगणना ड्यूटी पर गए 2 स्कूल टीचर हीट स्ट्रोक से अपनी जान गंवा बैठे। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दिन कम से कम 4 लोगों की गर्मी से मौत हुई। महाराष्ट्र में मार्च अप्रैल में 31 हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए। पिछले 2 दशकों में यानी 2000 से 2020 के बीच में गर्मी से भारत में ही 17,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। असल संख्या इससे और भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि कई मामलों में गर्मी को सीधा कारण माना ही नहीं जाता। इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पर भी बात करते हैं। लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत के लोगों को औसतन 19.8 हीट वेव वाले दिन झेलने पड़े। गर्मी की वजह से 247 बिलियन लेबर आवर्स का नुकसान हुआ है, जिसकी आर्थिक क्षति करीब $194 बिलियन यानी लगभग 16 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। देश की बिजली मांग अप्रैल में ही 252 से 256 गीगावाट तक पहुंच गई, जो आमतौर पर जून जुलाई में होती है। लेकिन भारत के सिर्फ 8% घरों में एयर कंडीशनर है, बाकी लोग गर्मी सहने को मजबूर हैं। शहरों में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव से रात का तापमान भी 34-35 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। लोग रात में भी आराम से सो नहीं पा रहे हैं। इस साल की गर्मी वैश्विक जलवायु पैटर्न के बदलाव के साथ आ रही है।
प्रशांत महासागर में अल नीनो बन रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि 2026 के मध्य तक सुपर अल नीनो बनने की संभावना है, जो मॉनसून को कमजोर कर सकता है और गर्मी को बढ़ा सकता है। शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि यह मौसम संबंधी घटना उम्मीद से ज्यादा तेजी से विकसित हो सकती है और पिछले कई दशकों के सबसे ताकतवर अल नीनो में बदल सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सुपर एल नीनो बना तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। भारत में कमजोर मॉनसून, सूखा, भीषण गर्मी और खेती पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दरअसल एल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है। यह तब होती है जब प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का समुद्री पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। समुद्र के तापमान में यह बदलाव दुनिया भर की हवाओं और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है। इसके कारण कई देशों में मौसम अचानक बदल जाता है, कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ और तेज बारिश की स्थिति बन जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की गर्मियां अब लंबी, पहले आने वाली और ज्यादा खतरनाक होते जा रही हैं। जंगलों की रक्षा, शहरों में हरियाली बढ़ाना, कोयले पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना अब बहुत जरूरी हो गया है। सरकार हीट एक्शन प्लान बना रही है, कूलिंग सेंटर्स खोल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। खासकर अनौपचारिक मजदूरों तक ये सुविधाएं कम पहुंच रही हैं। नींद, सुकून, आराम, ये शब्द भारत के करोड़ों घरों से अब गायब हो चुके हैं। ये गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन की जोरदार चेतावनी है। लाखों लोग इस आग में अपनी जान जोखिम डालकर काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देने के लिए। दोपहर 12 से 5 बजे तक बाहर निकलने से बचें, खूब पानी पिएं, ORS रखें, हल्के कपड़े पहनें। ये चेतावनियां मौसम विभाग हर रोज जारी कर रहा है, लेकिन मजबूरी पल पल इंसानों को मार रही है। जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जलाशय पानी नहीं रोक पा रहे और भारत जल रहा है। लेकिन एक सवाल तो यह है कि सरकारें कहाँ हैं, उनकी प्राथमिकताएं कहाँ हैं? मौसम की मार सरकार के एजेंडे पर क्यों नहीं है? चाहे अति बारिश हो, बाढ़ हो, ठिठुरन भरी सर्द रातें हो और अभी गर्मी का मौसम है, तो अति गर्मी के लिए क्या प्रयास है? शायद अलर्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन राहत का अता पता नहीं। ये हीट वेव नहीं, एक खुली चेतावनी है कि अगर हमने अब भी जंगल, पानी और अपने आसपास को नहीं बचाया, तो अगली पीढ़ी के पास छांव के नाम पर सिर्फ यादें बचेंगी। सवाल अब आपके और मेरे सामने है, हम कितना और सहेंगे और हम क्या बदलाव लाएंगे? आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी भी मायने रखती है। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, प्लास्टिक कम करें और आवाज उठाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको जानकारी भरा लगा तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हकीकत पहुंच सके। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते किसी और नए वीडियो में नए रिपोर्ट के साथ। नमस्ते। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।